छोटा सा प्रसंग सबकर कहना बा कि एक छोटा सा विराह गादा समय भी विराह का मांग करता। आवा कहानी लेहल गई महाभारत से, वीर रस एकदम गावत ही कवि जी। कहानी महाभारत से लेहल गई है भैया। गौर करेंगे जौनी समय हस्तिनापुर के खातिर जंग छिड़ाल, महाभारत के लड़ाई छिड़ाल। कवि जी ओ समय के बात लिखा थे, तनिक भूमिका में भाव होता भैया। की जंग में कट रही थी भुजा तेग तलवारों से, मौत होती प्रतिदिन हजारों की जंग में। हिल गई थी धरा धनुष के टंकार से, बिछ गई लाश सुरमा सरदारों की जंग में। चौखन रणभूमि में सारथी कृष्ण थे, जीत होती सदा पानीदारों की जंग में। आवा भैया, महाभारत छिड़ल, लेकिन महाभारत के लड़ाई कुछ नियम कुछ ऐसा रहल। जेवना के नियम बनावल गई रहल कि जब तक सूर्य उदय रही तब तक लड़ाई हुई, जैसे सूर्यास्त हो जाई लड़ाई खत्म, फिर अगली सुबह से लड़ाई का नियम कुछ ऐसा रहल। लेकिन विराह में एक लाइन गजल का नमूना है किशन भैया। कोनो लड़का कोनो लड़किन में प्यार बा, लड़का कहता कि प्यार कैले बानी चोरी नहीं कैले, लड़की कहती है ठीक बा प्यार कैले वाला दुनिया में ढिंढोरा पीट के जनावल जरूरी नहीं खे। अच्छा तो प्यार जब तक छुपा रुस्तम रहेला तबे तक बढ़िया लगेला, और जब पर्दा से बेपर्दा हो जाला तो वो निमन ना लगेला। प्यारे में तो भीतर चल गईला, तू काहे बाँच गईला प्रभु। हम तो सोचत है कि तू भीतरे रह गई रहता। हम जाए तो फिर चले आई। वो तो सुरेंद्र मौसा के एहसान बना, तू तो के घींच के बारी का दहलन। गजल का नमूना है का आय हाय हाय। अरे जब प्यार किया तो वो जब प्यार किया तो मोहताज ना होलन वीर। नाम हो मनोज भैया कैसे?
अरे मची गईले तूफानवा पानी पे, मची गईले तूफानवा पानी पे। पानी पे पानीदार भिड़े, पानी पे पानीदार भिड़े हो, पानी पे करे का समय रहा कल ले लोग अब तनी शांति बनावा लोग विराह में डिस्टर्बेंस विराह में पैसा कम देवा चली। महाभारत में लड़ाई छिड़ल, एक तरफ कौरव दल दूसरे तरफ पांडव दल, लेकिन हर रोज हजारों लाश बिछे लेकिन राज रहल। युधिष्ठिर अंत में जाके कृष्ण भगवान से पूछ बैठलन कि हे प्रभु आखिरकार ई माजरा का है देखा थी कि हर रोज हजारों लाश बिछत बा, लेकिन ई लसिया होला का ई खुनवा होला का। बस हमें ये बता दे का है कि सुबह जब भी मैदान में हम आईला देखिला कि साफ सुथरा मैदान रहेला, एकदम स्वच्छ फील्ड रहेला। आखिरकार ई कैसे विराह में एक लाइन गीत लगल भैया। निर्गुण का भाव होतन की सही जान, निर्गुणी भाव होतन की आप लोग ध्यान दे। हम कैसे अरे ऐसन रचे वाला विधाना के, ऐसन रचे वाला विधाना के, अरे विधान बनल बा हो विधान बनल बा। ई शरीरिया राउ हई शरीरिया राउ माटी के मकान बनल बा, हई शरीरिया पहले होखे ना लड़ाई हो, पहले होखे ना लड़ाई, अरे जंग जुधार मीतवा, जंग जुधार मीतवा, तोहरी बतिया पर कि तोहरी बतिया पर करबो हम विचार मीतवा, तोहरी बतिया पर। हाजीपुर से हमरे सनोड़ भेरी जंग की रोड भेरी, जब बज गई जंग की रोड भेरी, जंग की रोड भेरी, जब बज गई साज गई।
गई। अपने देवर से फरमाइश करतिया, कहा कहलस भैया तनी लग जा। अरे ही छपरा सहरिया में अरे पी के लाचा रखवा देवर मोर जोगी भइले। जयनाथ पाल हमरे बाबूजी की ओर से 100 रुपया का आशीर्वाद बा। कवा भी जुड़ही से पुनः एक के दोहरियावे के बा। और हमरे गुरुजी सम्मानित कवि कुलभूषण दूधनाथ यादव जी और उनके परम मित्र हमारे बड़े चाचा जी राधे श्याम मौर्य जी बेलखरा से 50 रुपया सुंदर माला दे के सम्मान के लिए ये भाव पर तनी दोहरे याद भैया। अरे छपरा सहरिया में अरे हई पी के लाचा रखवा देवर मोर जोगी भइले। पी के लाचा रखवा देवर मोर जोगी भइले। अच्छा फरमाइश हम पूरा करब। तनिक साहिब बिरावा गाली 10 मिनट और 100 रुपया बहुत बहुत प्रणाम बा भाभी की ओर से। सकल पंच के प्रणाम पहुंचे है भैया। दादा भीषम महिला लड़े खातिर के महाभारत में लड़त भी होन लेकिन करत का होन बहु के जागल बल बीर दैया एक लाख मुदैया बुढ़ऊ के
खे, दोनों तरफ से गर्दन एकदम कटा था। लेकिन हम चाहब कि यही कड़ी में जवाहरी पाल जी मेरे गार्जियन जी मंच पर आ जी, हम सम्मान कर दे रउआ सम्मान के लिए गार्जियन जी के द्वारा 100 रुपया दे के सम्मान के लिए आशीर्वाद दिल गई। बहुत बहुत प्रणाम बा। ये आशीर्वाद तो मिला था और का पैसा ना मिलेला, हमन पैसा ना पैला, खाली लोगन का आशीर्वाद पैला। गोलू भाई वही तो काफी है, बस आशीर्वाद के। दादा भी सम लड़त हवन तब तक से अर्जुन जाके कृष्ण भगवान से कलन की बुढ़ऊ ऐसे ही लड़ी हन, तो फिर हमान के मुँहे करिखा लगा के घूमे के पड़ी। कलन वो का है, कलन की जितना बाण चलावत हवन बुढ़ौती में शायद ही कोई चलावत हुई। दादा भीष्म थे, इसलिए के धरती पर उनकर बाण के कोई जोड़ा लगावे वाला वीरे ना पैदा रहल। कलन पिछले जन्म में जवन अम्बा काशी रहल, ए जन्म में दादा भीष्म के परास्त करे खातिर शिखंडी का रूप ले ले हो। अम्बा काशी वो जन्म में बहुत प्यार करत रहल दादा भीष्म से, लेकिन ए जन्म में शिखंडी का रूप ले ले उनकर प्यार के कबूल नहीं कैलन। वो ही गरीब प्रण कैलस कि हमरे चलते तोरा के मारल जीबा, शिखंडी के लेके आज बस सारा खेल खत्म हो जाई। शिखंडी के लेके अइलन, आ जब अइलन तब भैया ओगरी के भाव दर्शावल जाता है। दादा भी सम ललकारत हुआ अर्जुन के, अरे गिरगिट चलाल बा, गिरगिट चलाल बा, अरे हिलावे पहाड़वा, अरे हिलावे पहाड़वा, अरे लड़े अइले हो हमसे मऊगा ही जावा। बाजुअन में ताकत नहीं खे। आए अर्जुन, तोरा में जवन बात पहले रहल वो बातें ना रहल। एक बात और कहलन ललकार के, का कहलन? भुजवा में दम होता, भुजवा में दम होता, धनुषा उठावा, कुंती के लाल मय छोड़ के भागा या खड़वा, लड़े अइले हो हमसे मऊगा ही जावा। ताकत हो के त यहाँ के लड़ला, हई मऊगा ही जरा के लेके अइला लड़े खातिर के। ललकारत हो तब तक से शिखंडी आके समनवा हमारे जब दुई बारी मरलस त कलस का हो बुढ़ऊ कैसन त बड़ा ताव देत हैं। दादा भीष्म लाचार हो गिलन, काहे कि दादा भीष्म का प्रतिज्ञा रहल कि उनकरे सामने कोनो नारी या कोनो हिजड़ा आ गई है, बाण ना चली है। प्रतिज्ञा के अनुसार बाण धरातल पर धर देले हुन। आ जब धरातल पर धर देलन, अर्जुन जी कृष्ण जी को ओरिया देखत हुन, कृष्ण जी इशारा कैलन, आय अर्जुन चलाओ बाण, चलाओ अर्जुन बाण चलाओ। जब इतनी बात कलन कलन की निहत्था हवन कैसे बाण चलाई। कृष्ण जी कलन की अगर निहत्था हुआ तबे मारो पैबा, कहीं उठा लेलन धनुषा बाण तो फिर तू उनके छू ना पैबा। अरे भैया अर्जुन ने तनी बाण में धलन, इतनी बाण में धलन कि दादा भीष्म तीर के सैया पर टंगा के कराहत हुवन। उनका के इच्छा मृत्यु के वरदान मिलल रहल। वो चाहता था वही समय मर जैता, लेकिन देखल चाहत रहलन कि महाभारत के लड़ाई के करे पक्ष में जाता। और ये आशीर्वाद दिया गए MVF म्यूजिक के डायरेक्टर महोदय हमारे बड़े,
लोग लगा के हुआ अलर्ट हो जी आऊ अब खोल देले वन आमदनी का रास्ता तब तो हो लोगन लेके आ जी पारा पारी सब लोग ना दादा पैसा लेके हाँ हो ऐसे थोड़े कहा था ऐसे बोलल जाला पागल ए भैया दादा भी सब मारल गेलन करण आ कुरपत आपस में बतियावत हवन का बतियावत हवन हमरे बिरहा के आखिरी गीत लगा था का गवैया गावेलन आय सासू मारतानावा अमर सासू मारतानावा आना नदियो मारे तनवा हई हो मारे ना कि तनवा हई हो मारे ना कि हमरे भैया के सरारे तनवा हई हो मारे ना अरे जिया लेकिन करण या कुरपत आपस में बतियावत हवन कि भैया ये लड़ाई का बगडोर हमन के कंधा पर आ गइल हो हमन के अपने बलबूता से लड़े के होई बना के रखा ए भैया लेकिन युधिष्ठिर के सवाल के जवाब अबे ना मिलल हो कि उलसिया का होला उ खुनवा का होला लेकिन करण आ कुरपत कइलन का अरे बोला करण बीर कुरा अरे बोला करण बीर कुरा बात से बचन अरे पनिया कैसे जाई ना कि पनिया कैसे जाई ना कि था होई मोर जवानी अरे पनिया कैसे जाई ना कालन की भैया ये लड़ाई के हमारे क्या लड़े के हो 1.5 दिन करण रण में कईले लड़ाई ये नाही आइल उनकर ये नाही आइल उनकर बीरताई नवा चला के मरले पन्ना कैसे जाई ना कि पन्ना कैसे जाई ना कि में गिरले अरे पन्ना कैसे जाई ना देह दिन करण या कुरपत लड़लन इहो लोगन के काम खत्म आखिरकार एकलव्य के गुरु द्रोणाचार्य जी अइलन 3.5 दिन तक वो लड़लन उनहु का काम खत्म द्रौपद नरेश का पुत्र धृष्टद्युम्न इहो छप छप गर्दन काटत हवन कोई से कम नहीं खे त यहाँ बिरहा के शैली में भाव लग गेल भैया अम्बा ए भैया आखिरकार बाढ़ के वीर कफन अब चलल हवा रणभूमि में कैसे चलल हवन बिरहा के शैली में भाव ह अरे समर में सुरमा शेर चल दिया समर में सुरमा शेर चल दिया तन निकले रणभूमि में योद्धा वीर दिले
कुछ खप्पर ले खप्पर खप्पर नहीं नहीं खप्पर काहे के लिए है बेचारा हई दे दा ए हई दे दा भैया के तू काहे के देत हो ऐसे ढोलकिया नहीं फरी हाँ उनके जूस पिए खातिर देती हाँ, नहीं तो फरी हाँ तुमको कुल कटा जाई का काट लेबा पैसा बा हो यही के डरन तो नहीं पिटला ये भाई हमें 40 रुपया कम हो वो काहे खातिर के बयाने हम लगा दे बस करा लगा लिया ए भैया गौर करेंगे वीर आवत हवन मारल जात हवन लेकिन युधिष्ठिर पूछ बैठलन कृष्ण भगवान से कलन कि अब आखिरी हो था बता द यहाँ मोहब्बत का लाइन लग गेल कैसे भैया अरे कुरुक्षेत्र की लीला गजब है न्यारी भारी मनमोहन कुरुक्षेत्र की लीला गजब है न्यारी भारी मनमोहन अरे लगे बताने धर्मों को बनमारी भारी मनमोहन बतावे लगलन मुरारी माधव मुरारी कृष्ण भगवान जी बतावे लगलन युधिष्ठिर के कलन के हमार बात सुना अरे काल कराल बिकराल रूप धई अरे आती है कयवरतिया हो खावा जाती है सबके लाश को आके आधी रतिया हो अराता धई के चरण में जई हमन पुजारी भारी मनमोहन अरे मंगी हम मंगनवा कही के तू मतारी भारी मनमोहन कलन की काली कंकाली का रूप धर करके एक औरत आएगी रात के समय 12 बजे कुरुक्षेत्र के मैदान में और सारा लाश को खा जाएगी सारा खून को पी जाएगी लेकिन देखिए तो जाके चरनिया में गिर जाए कलन की बस हमारी लड़ाई है अंतिम चरण में हमारी लड़ाई है अंतिम चरण में बचे महाभारत में है दोनों भाई अरा बचा है नहीं कोई योद्धा समर में देख लेंगे दोनों का हम बलवीरताई पिता 16 दिन लड़ते लड़ते कन्हैया अरा पिता 16 दिन लड़ते लड़ते कन्हैया वरण का करिश्मा दिखाना पड़ेगा एक शंका है भारी मेरे दिल के अंदर तुझे मुरली वाले बताना पड़ेगा इतनी बतिया जब कलन तो कलन की रुकल्ला हम बता देते बतौलन कलन की सारी बात सुन लला तो जाके चरण में गिर के माफी मांग ली हम जाके वही आधी रात के छुप के बतौला के अनुसार कुरुक्षेत्र के मैदान में युधिष्ठिर देखत हुवन आज जब देखत हुवन तब भयल का आल्हा में बतावे पड़ल का इस सुंदर पुष्पहार 50 रुपया दे के सम्मान के लिए बहुत बहुत प्रणाम बा आशीर्वाद के कामना बा आल्हा में प्रमाण मिलता का अरे फलवाया हंकार के लगे हो जवनी डढ़िया अरे ओकर अवश्य एक दिन अरे हो ही हो बिना अभिमानी गुमानी के घमंड छुर होला अरे अधर्मी कुकर्मी के होई चालाना
रूप धर करके एक औरत आ रही है, सारा खून को पी रही है, सारा लाश को खा रही है। देखलन, देख के युधिष्ठिर आश्चर्यचकित हो गिलन, जाके चरनिया में गिर गिलन। गौरव भैया जाके चरनिया में गिर गिलन। आज जब गिर गिलन ए भैया जाके चरण में गिर गिलन, कलन की देवी हमें माफ कही दा, हमें माफ कही दा। कले की माफ ऐसे न करब, ऐसे ना करब। बर मांगला, बर मंगलन। कलन की अगर देवे लायक ह तो दे देबू तब तो ठीक है बा। का देबू? कली की कुछ मांगला, जल्दी मांगला। कलन की अगर देवे के हाथ हमें जिंदा स्वर्ग लोक दे दा। खाली यो मस्त। लेकिन पुरनिया लोग, विद्वान लोग बतावेला कि स्वर्ग और नरक की हमें है। निमन कर्म करबा स्वर्ग देखे के मिली, बुरा कर्म करबा नरक देखे के मिली, यह सब कुछ देखे के मिलेला। लेकिन वो अपने के जिंदे स्वर्ग लोक मांग लेला, भुला गेलन की चार भाई और उनके सथवा में बाड़न। ए भैया आखिरकार महाभारत की लड़ाई पांडव दल जीत गेलन। अब पांडव दल जीत गइलन, वो औरतिया रहल के जोन खुनवा पियत रहलिन और लसिया खात रहलिन, वही पांचों पांडवों की पत्नी द्रौपदी थी। द्रौपदी ही थी जो कि काली कंकाली का रूप धर करके सारा लाश को खा जाती थी, सारा खून को पी जाती थी। अरे पंचो आखिरकार हस्तिनापुर खातिर के लड़ाई छिड़ल। हस्तिनापुर के राजा बनावल के गई फिर परीक्षित राजा के, जो उनकी हर एक जीव जंतु, हर एक प्राणी के भाषा समझे के काम करस। तो यहाँ खड़ी कराई ना कैसे भैया? बढ़ जा भैया तन की। अरे युधिष्ठिर धर्मराज जी, एक और बढ़ाला था। कहो भैया, हाँ हम का सुनत है सबही के बंद करा के अकेले बाहर थाम लेला। वाह जियो शेर, नहीं की कहाँ कोई तोरे आगे है। रितेश भैया के भतीजा बहुत बहुत प्रणाम बा, सकल पंच के प्रणाम पहुंचे। ए भैया आखिरकार युधिष्ठिर अपने आप के जिंदे स्वर्गलोक मांग लेन, चार भाई अवे हिमालय में गल गेलन। कहना बका अरे जाके द्रौपदी के संग में गल गईले चारों भाई। धर्मराज जी धर्म में चलते स्वर्ग में गईले आई, ताकाई गीत जेकर जहानमा हो और हिमालय में चले, तागर कुंती के ललनमा हो हिमालय। बड़ो अबे ना नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, वो ठीक है, काहे के लिए हल जरूरी है। ए भैया आखिरकार यही से कहल गेल दादा भीष्म के घमंड रहल कि हमरे आगे कोई टिक न पाई, घमंड उनकर टूट गई। कभी जी बड़ी सुंदर लाइन लिखल है, जौने पेड़ में अहंकार के फल लग जाला गौरव भैया तो उ पेड़ के जड़ से खत्म कर देवेला।
ऐसे घमंड ना करे के। घमंड जैसे होखेला धीरे 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 दीमक जैसे लागेला सर राहुल भैया, उसे दीमक जैसे लाग के आई गुरूर के घमंड के तोड़ दिहल जाला। घमंड दुनिया में कोई के न रहल बा आ न रही। आखिरी भाव। अच्छा मंगरू भैया जी आओ तनी, हम कबे से खोजत रहनी है। हम सोचनी है पूरा विराग आ गई, मंगरू भैया गईनी है तो यही नहीं। एकदम शेर हुआ तू, एकदम हिला देबा। आवा भैया लगा ला। नंदन गुड़ गाए रंजीत रवीना राम